Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our new topic and the other rest of the questions. The questions are question number 10 till 12. Today we are going to start from question number 12, 10 to 12. आई होप आपको लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 till 9 सारे समझ आ गए होंगे और मुझे बहुत सारे बच्चों ने सबमिट भी करवाए हैं होमवर्क और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को वो समझ आ गए हैं. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. द टॉपिक इज़ अबाउट द सेम. द टॉपिक इज़ सेम. नाउ द क्वेश्चंस आर डिफरेंट. लेट्स सी व्हाट्स द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू. Okay, question number 10. Question number 10 is I'm reading from the book. You have to take out your books right now. And the question is write the numbers in expanded form, which I have already told you. हम लोग पहले भी इसमें exercises में expanded form को कर चुके हैं. It wouldn't be difficult for you. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Answer. First, you have to. I have written the part number A from book, and this is part A. And now विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फर्स्ट डिजिट लिखें और रेस्ट ऑफ द डिजिट्स को ज़ीरो कंसिडर करें. ठीक है, 7 आ गया और बाकी ये सारे ज़ीरो हो गए. 3 इधर आ गए, 3 इसमें आ गए. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज़ 2 एंड रिमेनिंग ज़ीरोज़ आर 2 0 and 3 zeros. Then again plus and then 0, double 0 and then triple 0. Then again 0 and triple 0. Then again 0 and double 0. Then again 1 0 plus remaining is 1. ओके, दिस इज़ कॉल्ड एन एक्सपेंडेड फॉर्म. ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है जिसमें हम जो वैल्यू गिवन होती है हमें हम उसे पूरा ओपन कर देते हैं. सी पार्ट इज़ अगेन लेट्स स्टार्ट द सी पार्ट. 9 फर्स्ट डिजिट, रेस्ट ऑफ डिजिट्स को ज़ीरो करेंगे. 1 7 के ज़ीरो, 2 4 5 का ज़ीरो. नाउ 9 8 5. देन अगैन 1 1 0, 1 के साथ जस्ट 7 है तो 1 0. देन 3 zeros, देन 3 zeros मोर. नाउ 7 के साथ क्या आएगा हमारे पास? 1 2 3 zeros and 3 zeros more, plus 2 zeros and 3 zeros more, plus I'm continuing the same question. मेरे पास उधर स्पेस नहीं है तो हम नीचे लिख लेंगे. 2 we have done the 2. now next is 4 के बाद 1 0 and then 3 zeros more. okay, now I'm taking 9 नहीं 5. 4 is done. now 5 and 3 zeros. okay, now I'm taking 9 and 2 zeros. now I'm taking 8 with 1 0 and now I'm taking 5, just 5. okay, ये एक्सपेंशन फॉर्म होती है एंड दिस इज़ वेरी सिंपल टू सॉल्व. आप इसको करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा बिकॉज इट्स वेरी इजी. Now move on question number 11. What is question number 11? The question is fill the blank with less than, greater than or equal to sign. They haven't written the words. इन्होंने signs आपको दिए हैं. वो signs इस तरह के आपके पास less than, greater than and equals to. आपके पास greater than, less than और equals to का sign है. इसको आपने insert करना है. जो बड़ा नंबर होता है इसको क्रोकोडाइल माउथ की तरह हम लोग यूज़ करते हैं. जो बड़ा नंबर होता है उसे क्रोकोडाइल अपना माउथ ओपन करके खा जाता है. ठीक है, अगर सामने बड़ा नंबर है. सो लेट्स स्टार्ट द नंबर. ओके, 6 9 8 4 5 2 9. ठीक है, 6 9 6 8 9 4 5 2 9. दे बोथ आर इक्वल, सेम नंबर्स हैं, सो दे बोथ आर इक्वल. ओके, नंबर सी 3 5 9 3 5 9 4 1 2 4 1 2 0 2 5 एंड 1 2 5. 0 2 5 का मतलब है जस्ट 25. ठीक है,
तो ये क्या है 125. सो विच इज़ ग्रेटर, डेफिनेटली 125. अब ये बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर क्या करता है, हमेशा जो बड़ा होता है वो क्रोकोडाइल होता है. हम इसको ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि क्रोकोडाइल जब अपना माउथ ओपन करेगा और जो आगे उसकी चीज़ है, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास जो भी आगे आपकी नंबर है आप उसको वो खा जाता है. अब कौन सा बड़ा नंबर आपके पास, ये बड़ा नंबर है. तो अब क्या करेगा क्रोकोडाइल जो है वो क्या करेगा, किस तरफ अपना माउथ ओपन करेगा, जहाँ भी होता है हमारे पास. ठीक है, अब ये हमारे पास 025 है, 125 है. तो विच नंबर इज़ ग्रेटर देन, दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन. जब ये बड़ा नंबर होगा और ये छोटा है तो आप क्या करेगा, बड़े नंबर को वो क्या करेगा, क्रोकोडाइल ओपन कर देगा माउथ बड़े नंबर की तरफ. जहाँ भी क्रोकोडाइल बिग नंबर को देखता है वहाँ अपना माउथ क्या कर देता है, ओपन कर देता है. ठीक है, अब ये क्रोकोडाइल ने ओपन कर लिया और बड़े नंबर को वो खा जाता है. आप इसको इस तरह भी कॉन्सेप्ट दे सकते हैं जो अपनी जूनियर क्लासेस में बच्चों को देते हैं. और अगर आपको साइन याद है लेस देन ग्रेटर देन का, तो यू आर नॉट सपोज टू रिमाइंड लाइक दिस क्रोकोडाइल की तरह. लेकिन अगर आपको नहीं है तो आप इसको क्रोकोडाइल माउथ की तरह भी याद कर रख सकते हो कि जब भी कोई बड़ा आपके पास डिजिट आता है तो उसको क्रोकोडाइल अपना माउथ ओपन करके खा लेता है. ठीक है, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12? द क्वेश्चन इज राइट नंबर्स डैट मैच द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने अब लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, इसके नंबर्स लिखने हैं. सेम एज इट इज़ वही पैटर्न होगा विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. पहले तो ग्रुपिंग कर लें, देखें कितने ग्रुप्स आ रहे हैं, 3 और ये रिमेनिंग है. तो जस्ट इसको पहले सिंगल को लिखें आप, देन उसके बाद ये 3 का ग्रुप है तो राइट डाउन 9 2 5 0. ओके 2 5, जस्ट 3 का ग्रुप होता है, 9 2 5 आ गया. नेक्स्ट ग्रुप किसका आएगा, 0 2 7 का, 0 2 7. दिस इज़ योर आंसर. डन. नाउ मूव ऑन. द नेक्स्ट वन इज 4 3 7 9 6. फर्स्ट मूव ऑन द ग्रुपिंग, 3 एंड देन 2. अच्छा, इसकी ग्रुपिंग के लिए आपको 1 मिनट, इसके लिए आपको जो है ना थोड़ा सा इसको गौर से देखना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव रिटन द राइट वन. ओके, नाउ मूव ऑन. इसके बीच में एक 0 0 जो है वो मिसिंग है. अगर हम नहीं भी 0 0 लिखते तब भी आपको जो है 0 किस तरह पता चलेंगे, लेट्स सी. सबसे पहले तो आप 4 लिखेंगे. ठीक है, 4 लिखने के बाद आपके पास कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोज़ हैं आपके पास. ठीक है, और 3 के बाद कितने हैं, 3 4 5 6 7. इट्स मीन कि इसके बाद क्या है, 3 है. तो राइट डाउन 3. उसके बाद क्या है, 7. ओके, अब 7 के बाद आप वेट करेंगे, क्यों, क्योंकि 3 3 6. 7 के बाद कितने नंबर और आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, और इधर हमारे पास कितने हैं, जस्ट 2 डिजिट्स हैं. तो आप क्या करेंगे, आपके पास 3 और 6 में से आपने क्या करना है, अब इसमें 3 3 6 है और ये 3 डिजिट्स हैं. 3 डिजिट्स आप इसमें से निकाल दें. 3 किस तरह है, 6 0 9. तो 3 आप इसमें से निकाल दें तो आपके पास क्या बचेंगे, जस्ट 3 मोर ज़ीरोज़. आप इसमें 3 मोर ज़ीरोज़ ऐड करेंगे, 1 2 3. ठीक है, अब उसके बाद आपके पास क्या है, अब आपके पास एक और आएगा, क्यों, क्योंकि जो है अब आपके पास 96 और 90, एक आपके पास 2 ज़ीरोज़ ये हो गए. आपने इसमें से 3 ज़ीरोज़ राइट डाउन कर दिए हैं. 2 आपके पास 90 और 6 हैं, तो विच इज़ रिमेनिंग, 1 मोर ज़ीरो इज़ रिमेनिंग. तो राइट डाउन 0. अब 9 है और 6 है. लेट मी एक्सप्लेन यू अगैन. आपको थोड़ा सा और इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ. दिस वन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें इन्होंने ज़ीरोज़ बीच में नहीं लगाया तो इट वुड बी डिफिकल्ट, इट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर यू. लाइक 4 आपने तो पहले राइट डाउन कर लिया, उसके बाद 3 भी आ गया आपका और 7 भी आ गया. अब आपके पास क्या है, 96 है. 90 जो है वो आपके पास टेंस में है और डायरेक्ट ये थाउजेंड्स और उसमें से निकल के किस में ले आया है, थाउजेंड्स की इसने सीरीज़ छोड़ दी है. उसके बाद ये डायरेक्ट टेंस पे आ गया, तो आपने उसकी सीरीज़ को भी कंप्लीट करना है. पहले आपने 4 लिखा, 3 लिखा, 7 लिखा. अब आपने 7 के ज़ीरोज़ काउंट किए, क्यों, क्योंकि मैं आपको मैंने एक्सपेंशन में बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, एक डिजिट लिखते हैं और रिमेनिंग डिजिट्स की जगह 0 लगा देते हैं. तो आप देखिए कि ज़ीरोज़ कितने हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि इनके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं. ये 3 6 ज़ीरोज़ है. इसका मतलब है कि 7 के बाद 6 मोर वैल्यूज़ हैं, 6 मोर डिजिट्स हैं.
तो अब आपने ये काउंट किया कि ये कितने डिजिट्स हैं, ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 90, 1 वैल्यू, 6 अदर वैल्यू, 2 वैल्यूज़ हैं। तो आपने 6 में से 2 निकाले तो कितने बचे आपके पास, 4 ज़ीरोज़ बचे। आपको 4 ज़ीरोज़ लगाना है और बाकी फिर उसके बाद आगे से यहाँ से कंटिन्यू करना है। 3 ज़ीरोज़ का एक ग्रुप होता है, पहले आपने 3 लगाए, फिर आपने एक और ज़ीरो लगाए, अब 4 ज़ीरोज़ हो गए। अब आपने 90 का 9 लिखा और 6 लिखा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क मी एंड थ्रू योर मैसेज, देन आई विल एक्सप्लेन दोज क्वेरीज एंड क्वेश्चंस इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।